इंतखाबात 2024 में नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ फातेह करार। नवाज शरीफ ने 1,71,024 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार रासमीन राशिद 1,15,043 वोट ले सकी। PP 158 पर नून लीग के शहबाज शरीफ जीत गए। NA 122 लाहौर से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक को सबकत हासिल। आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा दूसरे नंबर पर। NA 117 पर आजाद उम्मीदवार एजाज बट्टर आगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान पीछे। NA 241 कराची पर MQM के फारूक सत्तार को बरतरी। आजाद उम्मीदवार खुर्रम शेरजमान दूसरे नंबर पर। आम इंतखाबात 2024 के सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर अब तक 103 हल्कों के नताइज मौसूल। कौमी असम्बली के 13 हल्कों के नताइज मौसूल। आजाद उम्मीदवार 5, PMLN 4 और पीपल्स पार्टी के 4 नशस्तों पर कामयाबी। पंजाब असम्बली के 13 हल्कों के नताइज मौसूल। PMN 8, आजाद उम्मीदवार 3 और मुस्लिम लीग काफ 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई। सिंध असम्बली के 28 हल्कों में पीपल्स पार्टी कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 39 हल्कों के नताइज मौसूल। आजाद अरकान ने 36 सीटें जीत लीं। मुस्लिम लीग नून ने 2 जबकि JUI ने 1 सीट जीत ली। JUIP बलोचिस्तान में 1 नशिस्त पर कामयाब। आम इंतखाबात 2024 के सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर अब तक 103 हल्कों के नताइज मौसूल। कौमी असम्बली के 13 हल्कों के नताइज मौसूल। आजाद उम्मीदवार 5, PMLN 4 और पीपल्स पार्टी के 4 नशिस्तों पर कामयाबी। पंजाब असम्बली के 13 हल्कों के नताइज मौसूल। PMLN 8, आजाद उम्मीदवार 3 और मुस्लिम लीग काफ 2 सीटें जीतने में कामयाब। सिंध असम्बली के 28 हल्कों में पीपल्स पार्टी कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 39 हल्कों के नताइज मौसूल। आजाद अरकान ने 36 सीटें जीत ली। मुस्लिम लीग नून ने 2 जबकि JUI ने 1 सीट जीत ली। JUIP बलोचिस्तान में 1 नशिस्त पर कामयाब। बड़े बड़े ब्रिज उलट गए। पंजाब में नून लीग के बड़े बड़े नाम नाकाम। मियां साहब को अपने हलके का दिफा करने में मुश्किलात। यास्मीन राशिद को वाज़े बरतरी हासिल। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में रेहाना इम्तियाज डार की वाज़े फतह। बिलावल भुट्टो को लाहौर, आसिफ जरदारी को नवाबशाह में बरतरी हासिल। पिंडी बुआए शेख रशीद भी दोनों सीटें बचाने में नाकाम। PP 158 पर नून लीग के शहबाज शरीफ जीत गए। NA 122 लाहौर से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक को सबकत हासिल। आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा दूसरे नंबर पर। NA 117 पर आजाद उम्मीदवार एजाज आगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान पीछे। NA 241 कराची पर MQM के फारूक सत्तार को बरतरी। आजाद उम्मीदवार खुर्रम शेरजमान दूसरे नंबर पर। NA 74 सियालकोट से आजाद उम्मीदवार असलम गुम्मन को बरतरी। नून लीग राना शमीम पीछे। NA 102 पर आजाद उम्मीदवार चंगेज काकड़ आगे। नून लीग के आबिद शेर अली पीछे। NA 256 खुजदार में BNP के सरदार अख्तर मेंगल को बरतरी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रहमान पीछे। NA 67 हफ्जाबाद पर आजाद उम्मीदवार अनीका मेहदी को बरतरी। मुस्लिम लीग नून के साहिर अफजल तारड़ पीछे। NA 202 खैरपुर पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह आगे। GDA के सैयद गौस अली शाह पीछे। सिंध के बेशतर हल्कों में पीपल्स पार्टी को वाज़े बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन भी अपनी सीट ले उड़े। सादिक अली मेमन, इम्तियाज शेख भी जीत गए। पीर सौले शाह जिलानी, अजरा अफजल पेचोहो, जाम इकरामुल्लाह धारीजो, जाम खान शोरो ने भी मुखालफिन को पिछाड़ दिया। हल्का NA 17 एबटाबाद से आजाद उम्मीदवार अली खान जदून जीत गए। NA 30 से आजाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार ने मैदान मार लिया। JUIF के नासिर खान को शिकस्त। PK 26 से आजाद उम्मीदवार सैयद फखर जहां कामयाब करार। जमात इस्लामी के नासिर अली दूसरे नंबर पर। PK 34 बिरग्राम 1 में आजाद उम्मीदवार जुबैर खान की फतह। JUI के शाह हुसैन खान पीछे। PK 19 बाजोड़ 1 पर आजाद उम्मीदवार हमीदुर रहमान कामयाब। आजाद उम्मीदवार खालिद खान दूसरे नंबर पर। इलेक्शन कमीशन के सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का PK 77 से आजाद उम्मीदवार शेर अली आफरीदी की फतह। जमीयत उलमा इस्लाम के सिफ्तुल्लाह को शिकस्त।
PH6 कश्मीर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज के उम्मीदवार महबूब अली खान बजारानी कामयाब। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार अब्दुल कय्यूम दूसरे नंबर पर। PK 93 हंगू से आजाद उम्मीदवार शाहतराब खान ने मैदान मार लिया। 150 से ज्यादा नशिस्तें हासिल कर ली। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का बड़ा दावा, बोले हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, सपोर्टर पुरअमन रहे। कराची की 18 नशिस्तों पर लीड है। MQM का कामयाबी का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची के अवाम ने मिलकर फैसला किया है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, शहर के लोगों ने MQM पाकिस्तान पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। अल्लाह का शुक्र है कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया है। और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने MQM पर धांधली के इल्जामात लगा दिए। कहा MQM के पास पहले से पोलिंग बॉक्स मौजूद थी। MQM के कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन पर कब्जे करके वोट डाले और इलेक्शन कमीशन का कुछ पता नहीं। इलेक्शन पाकिस्तान का फैसला अवाम का, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। आम इंतखाबात 2024 सूरत हाल वाज़े, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आखिरी मराहिल में दाखिल, मुकम्मल सरकारी नताइज का इंतजार। मुल्क भर से आज़ाद उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल। पंजाब में नून लीग के बड़े बड़े नाम नाकाम होने लगे। मियाँ साहब को अपने हल्के का दिफा करने में मुश्किलात। यास्मीन राशिद को वाज़ेह बढ़तरी हासिल। ख्वाजा आसिफ के हाथों से भी सीट निकल गई। रेहाना इम्तियाज डार की वाज़ेह फतह। बिलावल भुट्टो को लाहौर, आसिफ जरदारी को नवाबशाह में बढ़तरी हासिल। मरियम नवाज की भी पोजीशन मुस्तहकम। पिंडी बॉय शेख रशीद भी दोनों सीटें बचाने में नाकाम। PP 158 पर नून लीग के शहबाज शरीफ जीत गए। आजाद उम्मीदवार यूसुफ अली को शिकस्त। NA 122 लाहौर से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक को सबकत हासिल। आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा दूसरे नंबर पर। NA 117 पर आजाद उम्मीदवार एजाज भुट्टर आगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान पीछे। NA 241 कराची पर MQM के फारूक सत्तार को बढ़तरी। आजाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान दूसरे नंबर पर। NA 74 सियालकोट से आजाद उम्मीदवार असलम गुम्मन को बढ़तरी। नून लीग के राना शमीम पीछे। NA 102 पर आजाद उम्मीदवार चंगेज काकड़ आगे। नून लीग के आबिद शेर अली पीछे। NA 256 हजदार में BNP के सरदार अख्तर मेंगल को बढ़तरी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रहमान पीछे। NA 67 हाफिजाबाद पर आजाद उम्मीदवार अनिका मेहदी को बढ़तरी। मुस्लिम लीग नून की सायरा अफजल तारर पीछे। NA 202 खैरपुर पर पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह आगे। GDA के सैयद गौस अली शाह पीछे। इनके बेशतर हलकों में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन भी अपनी सीट ले उड़े। सादिक अली मेमन, मोहम्मद हालीपोटो, इम्तियाज शेख भी जीत गए। पीर स्वाले शाह जिलानी, अजला फजल पेचोहो, जाम इकराम उल्ला धारेजो, जाम खान शोरों ने भी मुखालफिन को पछाड़ दिया। इलेक्शन कमीशन से सरकारी नताइज भी आना शुरू। हल्का NA 70 एबटाबाद से आजाद उम्मीदवार अली खान जदून जीत गए। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद खान हार गए। NA 30 से आजाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार ने मैदान मार लिया। JUIFA के नासिर खान को शिकस्त। PK 26 बुनेर 2 से आजाद उम्मीदवार सैयद फखर जहां कामयाब करार। जमात इस्लामी के नासिर अली दूसरे नंबर पर। PK 34 बडग्राम 1 में आजाद उम्मीदवार जुबैर खान की फतह। JUI के शाह हुसैन खान पीछे। PK 19 बाजौड़ 1 पर आजाद उम्मीदवार हमीदुर रहमान कामयाब। आजाद उम्मीदवार खालिद खान दूसरे नंबर पर। इलेक्शन कमीशन के सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का PK 77 से आजाद उम्मीदवार शेल अली आफरीदी की फतह। जमीयत उलमा इस्लाम के सिफतुल्लाह को शिकस्त। PS 6 कश्मीर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से उम्मीदवार महबूब अली खान बजारानी कामयाब। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार अब्दुल कय्यूम दूसरे नंबर पर। PK 93 हंगू से आजाद उम्मीदवार शाहतराब खान ने मैदान मार लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना तहसीनुल्लाह को शिकस्त। सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए।
एक जमात की अक्सरियत मुल्की मसाइल का हल। नवाज शरीफ कहते हैं फौज के साथ डील की कोई जरूरत नहीं, मुझे फौज के साथ कभी कोई मसला नहीं रहा। इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं। इलेक्शन में एक जमात को मुकम्मल मैंडेट मिलना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी क्लीन स्वीप के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, हमने अवाम दोस्त मंशूर दिया है। पीपल्स पार्टी के सिवा किसी जमात ने अवाम दोस्त मंशूर नहीं दिया। आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक क्रिटिकल दिन था। लोगों ने इंतखाब के लिए अपनी आज़ादी का इंतखाब करना था। आज इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से हुआ। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग निकल आए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब चूंकि रिजल्ट आना शुरू हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से ज्यादा सीटों पर बरतरी हासिल है। 150 से जायद नशिस्तें हासिल कर ली। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का बड़ा दावा, बोले हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, सपोर्टर पुरअमन रहे। कराची की 18 नशिस्तों पर लीड है। MQM कामयाबी का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची की आवाम ने मिलकर फैसला किया है। मुस्तफा कमाल ने कहा, शहर के लोगों ने MQM पाकिस्तान पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। अल्लाह का शुक्र है, कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया। ये कराची हैदराबाद शहरी इलाके अब कल से इसकी जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है, आपने डाल दी है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिंध के शहरी इलाके के लोगों ने एक दफा फिर MQM पाकिस्तान पर एतमाद कर कर हम पर डाल दी है और ये एक फिक्र वाली बात भी है। मेरे अपने हलके में शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स डिग्री कॉलेज में वहाँ पे कब्जा था इरफान अमरों के गुंडों का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उन्होंने बैलेट पेपर की बुकें छीन ली हैं। अब मैं किसको बताऊं, किसको जाके शिकायत दूं, किससे जाके ये कहूं कि जी वहाँ के नताइज रोके जाएं, वहाँ पर कोई कार्रवाई की जाए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई की है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और मुझे बहुत अफसोस और दुख हो रहा है। कराची के इलेक्शन नताइज में ताखीर और धांधली की शिकायत। PS 105 से PP उम्मीदवार सईद गनी ने एक्सपो सेंटर के बाहर धरना दे दिया। सईद गनी कहते हैं DRO ऑफिस के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मेरे हलके के पोलिंग स्टेशन पर गुंडों का कब्जा था, किससे शिकायत करूं? बेटे मैं जितना भी शुक्र अदा करूं, अल्लाह का काम है। ये मेरा रास्ता तो नहीं था, मगर जो मेरे साथ जुल्म हुए, मेरा 40 साल का रास्ता दीन था। आज अल्लाह ताला ने साफ और शफाफ मुझे कामयाब किया। जीत पर अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, मेरे ऊपर होने वाले जुल्म ने मुझे मजबूर किया। हल्का NA-71 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार की मीडिया से गुफ्तगू। गुज़िश्ता 40 साल से दीन से वाबस्ता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने MQM पर धांधली के इल्जामात आयद कर दिए। कहा, MQM के पास पहले से पोलिंग बॉक्स मौजूद थी। MQM के कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन पर कब्जे करके वोट डाले और इलेक्शन कमीशन का कुछ पता नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन, मुसल्लह अफवाज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, मीडिया समेत तमाम मुतल्लिका इदारों और अफराद की काविशों को सराहा। कहा, यह अहम मौका है, जमहूरी अमल की लचक और ताकत का सबूत है। पाक फौज की जानिब से भी मुल्क में पुरअमन इलेक्शन पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अफवाज को फख्र है कि इंतखाबी अमल के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की। 1,37,000 फौजी एहलकारों और सिविल आर्म फोर्सेस ने महफूज माहौल को यकीनी बनाया। बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमलों का मकसद KP और बलूचिस्तान में इंतखाबी अमल को मुतासर करना था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पुरअमन पोलिंग के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कौम से खिताब करते हुए कहा, इंतखाबात का अहम मरहला मुकम्मल हो गया। उम्मीद है रिटर्निंग अफसरान गैर हतमी नताइज की तैयारी में इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। दिन भर सूरत हाल तसल्ली बख्श रही, इलेक्शन के इंतजामात से मुतमईन हुई।
आम इंतखाबात के नताइज कई घंटे ताखीर का शिकार। कराची में भी सियासी जमातों को तशवीश। इलेक्शन कमीशन को 855 हलकों में से किसी भी हलके का फॉर्म 47 मौसूल ना हो सका। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में कायम इलेक्शन सिटी के तमाम मुलाजमीन मुल्क भर के आरओ से राबते में हैं। 10 घंटे से ज्यादा ताखीर की सूरत में मुतालिका आरओ ठोस वजह बताएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने नताइज की सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। MWM सरबराह कहते हैं 8 घंटे गुजरने के बाद भी इंतखाबी नताइज का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। इंतखाबी नताइज में किसी किस्म का रद्दबदल शदीद अवामी रद्दमल का बाइस बनेगा। अवामी राय का एहतराम करते हुए शफाफ नताइज का फौरी ऐलान किया जाए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज की मुअत्तली शकूक व शुबहात में इजाफे का बाइस है। अवामी हक़ राय दही ने बरतरी वाज़ेह कर दी है, उसे अब बदला नहीं जा सकता। पाकिस्तानी सियासतदान वोटों की गिनती के दौरान पुरसुकून रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशवरा। सरकारी खबर रसा इदारे APP के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने इंतखाबात के मौके पर दहशतगर्दी के वाक़यात पर इज़हार अफसोस भी किया। उनका कहना था कि वह पाकिस्तानी इंतखाबात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए पुरउम्मीद हैं। गजा पर इसराइली जारियत ना रुक सकी। रफा और दीर अल बला में काबिज फौज ने बमों की बारिश कर दी। सहाफ़ी समेत मजीद 113 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 27,600 से बढ़ गई। इसराइली फोर्सेस की जानिब से लबनान से मुल्का सरहद पर भी बमबारी। गजा पर इसराइली हमलों का जवाब। यमन की जानिब से बहर अहमर की नाकाबंदी जारी। इलाके में इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों का दाखिला बंद। अमरीकी, इसराइली और बरतानवी मईशत को शदीद धचका। और अंडर 19 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, पाकिस्तान को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने पहले खेल कर 179 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया टीम ने मतलूबा हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।